ये क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कौन? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि जिसे तुम पढ़ रहे हो ये कौन है? ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े लेखक सादत हसन मंटो है। सादत हसन मंटो। तुम जानते हो इनके बारे में? हाँ बिल्कुल। तुम जानते हो, औरों से ज्यादा जानते हो, मगर सब जानते हो ऐसा नहीं है। जानना चाहते हो कि तुम क्या नहीं जानते? हाँ बिल्कुल। तो उठो। जी? मैंने कहा उठो और आगे बढ़ो। नमस्कार। नेक्स्ट स्टेप थिएटर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है और प्रस्तुत करता है हिंदी मोनोलॉग मंटो। लेखक सादत हसन मंटो, दिग्दर्शित अभिनीत डैनिश झरीवाला, संगीत संचालन एवं प्रकाश आयोजन चेतन पटेल, रंगभूषा अर्चा सोमैया, नेपथ्य निमिषा जरीवाला, सिद्धार्थ चौहान। तो प्रस्तुत है मंटो। आप मुझे कहानीकार के रूप में जानते हैं और अदालतें एक अश्लील लेखक की हैसियत से। सरकार कभी मुझे कम्युनिस्ट कहती है तो कभी देश का सबसे बड़ा अदीब। कभी मेरे लिए रोजी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो कभी खोल दिए जाते हैं। कभी मुझे गैर जरूरी इंसान बताकर मकान से बाहर का हुक्म दिया जाता है और कभी मौज में आकर यह कह दिया जाता है कि नहीं, तुम इस मकान के अंदर रह सकते हो। मैं पहले सोचता था, अब भी सोचता हूं कि इस देश में क्या मेरी जगह है और क्या मेरी जरूरत। आप इसे कहानी कह लीजिए, लेकिन यह मेरे लिए कड़वी सच्चाई है कि अभी तक खुद अपने वतन में, जो मुझे बहुत प्यारा है, अपनी असली जगह नहीं खोज सका। और यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। यही वजह है कि मैं कभी पागल खाने में और कभी अस्पताल में पाया जाता हूं। इसका सबूत है कि मुझ में खामियां भी है और खूबियां भी है। नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने सजदे कई बार किए हैं। किसी जख्मी कुत्ते को देखूं तो घंटों तक मेरी तबीयत खराब रहती है, पर मेरे अंदर अभी तक यह जरूरत पैदा नहीं हुई कि उसे उठाकर घर ले जाओ, उसका इलाज कर सकूं। किसी दोस्त को तंगी में फंसा देखता हूं तो सचमुच मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मैंने बेवक्त जरूरत तो पैसों से मदद नहीं की है, इसीलिए कि मुझे शराब खरीदनी होती। मुझे किसी अपाहिज लड़की से मिलने का इत्तेफाक हो तो घंटों तक मेरे दिलो दिमाग में तूफान की सी हालत रहती है। खुद को अपाहिज बनाकर उसकी जगह रखकर घंटों सोचता हूं, उसके जिंदगी की ट्रेजेडी के बारे में गौर करता हूं। फिर अचानक यह फैसला करता हूं कि उससे शादी करूं। लेकिन जैसे ही मैं अपना जिक्र इसकी बीवी से करता हूं, वो फैसला टिक नहीं पाता। दरअसल मैं अफसाना निगार हूं।
मेरे तखय्युल की उड़ान बहुत ऊंची है, पर मुझे अफसोस है कि ऊंचा उड़कर फिर मैं ऐसा गिरता हूं कि पाताल की अथाह गहराइयों तक पहुंच जाता हूं और औंधा मुंह पड़ा सोचता हूं कि जब गिरना ही था तो उड़ने की तकलीफ क्यों की भाई। लेकिन शायद ये छोटे छोटे वाकयात जो हम छोटे छोटे आदमियों की फिसलने की वजह से पैदा होते हैं मुझ पर बहुत असर डालते हैं। मैं केले या खरबूजे के छिलके कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो सड़क पर पड़े होते हैं। इस तरह बेपरवाही करने वाले लोगों की कम अकली पर रोना आता है। मुझे फिर रोना आता है जब मैं देखता हूं कि लोग अपने अपने घरों में चूहे पकड़ते हैं और जाकर दूसरे मोहल्ले में छोड़ आते हैं। अपने घर का कूड़ा करकट झाड़ू से निकालते हैं और पड़ोसी के दरवाजे की तरफ निकाल देते हैं। कहते हैं कि यह हिमाकते तालीम की कमी की वजह से है। जब सबकी राय से यह बात मान ली गई तो क्या यह बेवकूफी नहीं कि तालीम आम नहीं की जाती? क्या इसका यह मतलब नहीं कि वो लोग जिनके हाथों में लोगों की तालीम है वो खुद अनपढ़ है? मैं झुंझला जाता हूं जब मैं सोचता हूं कि हमारे हाकिम बदले दर्जे के गाफिल हैं। एक आदमी जो मिनिस्टर बनता है उसके घर की तरफ जो सड़क जाती है उस पर रोज छिड़काव होता है। उसकी सफाई का ध्यान हर दरोगा को रखना पड़ता है। लेकिन उन जगह पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता जहां सफाई और छिड़काव की बेहद जरूरत है। एक मिनिस्टर का गला अगर धूल मिट्टी उड़ने की वजह से खराब हो जाए या दूसरे मिनिस्टर को मच्छर काट खाए तो उससे क्या होता है? क्या होता है उससे? वो सैकड़ों हजारों बच्चे इन गंदी नालियों की गलीज फिजा में रहते हैं, इन मिनिस्टरों से ज्यादा अहमियत रखते हैं। क्योंकि ये वो जनता है जो लड़ाई के मैदान पर सीने पर गोली खाती है और हार जीत का फैसला करती है। ये बातें इतनी जाहिर और साफ है कि हर कोई इन्हें जानता है, यहां तक कि हमारे हाकिम भी। फिर भी मैं नहीं जानता कि ये भेदभाव हर जगह क्यों हावी है। मैं तो कई बार ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार और अवाम का रिश्ता रूठे मियां बीवी का रिश्ता है। दिखावा तो है पर असल में कुछ भी नहीं। आप भी थोड़ा गौर फरमाए तो इनमें अनगिनत दिलचस्प पहलू पाएंगे। बीवी अपनी मनमानी करती है, शोहर अपनी। दोनों गृहस्थी के फर्जों का पालन नहीं करते, बावजूद इसके मियां बीवी है। आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, सगे संबंधी देखते हैं और हंसते हैं, लेकिन उनका रिश्ता जो का त्यों खोखले का खोखला ही रहता है। हुकूमत और अवाम के आपसी मेल नहीं, बलात्कार कहना ज्यादा सही होगा, और इसे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बड़े ही बदसूरत। ना तो इनकी शक्ल शासन से मिलती है और ना ही जनता से। मैं इनके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, सिवाय इसके कि ये मेरे समझ के ऊपर की बात है। दरअसल मेरे समझ की बहुत सी ऊपर की बात है, बहुत सी चीजें हैं। मैं अमेरिकी हवस और साम्राज्यवाद रुझान समझ सकता हूं। मुझे रूस के हथौड़े का असली मतलब समझ में आता है, मगर यहां मेरे मुल्क में जो हो रहा है ये मेरे समझ के ऊपर की बात है। हो सकता है आज जो कुछ भी मेरी नजरों के सामने हो रहा है वो बहुत ऊंचा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बहुत नीचा हो। कुछ भी हो, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मुझे ये समझाने वाला कोई नहीं मिला। मैं आपका अपना सादत हसन मंटो